मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग गुड तन्नु। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजना। गुड मॉर्निंग कामिनी। गुड मॉर्निंग शिवानी। चलो फिर आगे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हो गए सभी के जो कल दिए थे शाम को। गुड मॉर्निंग स्नेहा। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चंस कर लिए सभी ने? यस सर, थोड़े किए। ठीक है। और कल भाई जब मैंने बर्नौलीज थ्योरम का बोला था कि आपको भेजना है क्लास के बाद, तो सिर्फ एक दो के आए थे मेरे पास। और बाकी लोग क्यों नहीं सुनते हो? कितनी बार कहना पड़ता है? जब मैंने कह दिया था कि क्लास के बाद भेज देना, क्लास के बाद मैं फिर दोबारा कब मैसेज कर रहा हूँ? 12 या 1 बजे मैंने दोबारा मैसेज किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और कुछ लोगों ने क्या करा, जाके यूट्यूब पे सीधे सर्च करा और वहां से टीप के बस भेज दिया। तो ये क्या सोच रहे हो कि मेरे को पता नहीं लगेगा? है भाई। बर्नौलीज थ्योरम जाके आपने सर्च करा, काफी सारे लोग थे ऐसे, और वहां से टीप के जो है दे दिया। भाई मुझे दिखाने के लिए मत करो, मैं पहले से ही आपको कितनी बार बोल चुका हूँ। मेरे को दिखा के कोई फायदा नहीं होगा। आप एग्जाम में नहीं दिखा पाओगे ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। वहां दिखाने की जरूरत है। क्योंकि भाई मैं तो क्या ही बिगाड़ लूंगा आपका, अगर नहीं भी भेजोगे तो। जब मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये, ठीक है, मैंने आपको डेल्टा टी V2 V1 क्या चीजें हैं, ठीक है, डेल्टा एम कितना आगे शिफ्ट हुआ है, ये सारी चीजें बताई थी। तो ऐसे फॉलो करके जो मतलब डेरिवेशन किया था वो 4 या 5 लोगों ने किया था, और बाकी सबने जाके यूट्यूब पे सर्च करा और टीप कर मेरे को दे दिया। तो ऐसे मत करो, ठीक है। ऐसे करके आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। और जबकि मैंने बोल दिया था कि भाई नहीं समझ आया तो बता दो। अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया ये? बोलो। फाइनल टाइम पूछ रहा हूं मैं। सर मुझे नहीं आया ये वाला। और बाकी लोग? और कोई है ऐसा? चलो। चलो यहाँ लास्ट में कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो देखो करना कैसे है, अब चाहो तो इसको साथ साथ नोट भी करते रहना, सो दैट कि आपको पता चल जाए ये होगा कैसे। ठीक है। तो हमने कंसीडर जो किया था वो क्या किया था, कि हमने एक पहले पाइप माना, और पाइप आपका कुछ इस तरीके का था, ठीक है। और ये मैंने जो ले लिया यहाँ पर नीचे, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल से पहला वाला जो है, इसकी हाइट यहाँ पर कितनी है? ये H1 हाइट पे है ग्राउंड लेवल से। और ये जो इसका दूसरा वाला पाइप का हिस्सा है, वो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है? H2 हाइट ऊपर है, ठीक है। और पहला वाला जो साइड है, इसको मैं फर्स्ट साइड मान रहा हूँ, जो लेफ्ट वाला है, और जो दूसरी साइड है वो राइट वाला, उसको सेकंड साइड मान लिया। तो इधर की हाइट H1 है ग्राउंड लेवल से, और दूसरी वाली साइड की जो हाइट है वो कितनी है? H2 है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो इसका मुंह खुला हुआ है, इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो इसका एरिया हमने कंसिडर किया है A1। A1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और दूसरी साइड पे जो यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा इसका खुला हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने जो माना है वो A2 माना है, ठीक है। तो A1 हो गया, H1 हो गया, H2 हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या कंसिडर किया हमने,
कि यहाँ पर जो पहले एंड पे वेलोसिटी है फ्लूइड की, वाटर ही कंसीडर कर ले रहे हैं हम, कि वाटर जो यहाँ पर पाइप में एंटर हो रहा है, पहले वाले माउथ पर इसकी जो वेलोसिटी है v1 है, और दूसरे वाले माउथ पे जो इसकी वेलोसिटी है v2 है। ठीक है, इतना क्या सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो बेसिक बेसिक। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा हमने, हम यहाँ पर दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। मतलब पहले हम ये जो है पानी हमने जो मतलब ए एंड पे कंसीडर कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि जब टाइम यहाँ पर डेल्टा टी हो जाता है, तो डेल्टा टी टाइम में जो ए वाले सेक्शन पर पानी था वो आपका कहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बी पर शिफ्ट हो गया। इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका है। और अगर इतना पानी इधर से ट्रेवल कर चुका है तो पाइप में क्या होगा, जो आगे वाला इसका दूसरा हिस्सा है वहां पर भी पानी इतना ही वॉल्यूम जो है पानी का आगे यहाँ पर बढ़ चुका होगा। ये तो ये भी इसका जो टाइम है ये भी कितना है, डेल्टा टी टाइम है। बहुत ही छोटा टाइम हमने माना है ये। ठीक है, टाइम जो हमने माना है कितना माना है, डेल्टा टी माना है, और डेल्टा टी के वेरी वेरी स्मॉल है। तो डेल्टा टी टाइम में क्या हो रहा है, जो ए वाले सेक्शन पे पानी था, पानी का वॉल्यूम वो बी तक पहुंच गया, और जो यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट था या डी पॉइंट माना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका डी था, और डी से जो है पानी यहाँ पर मूव करके ई तक पहुंच गया। ठीक है, और कितने टाइम में पहुंचा है, डेल्टा टी टाइम में पहुंचा है। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई ए से बी तक जो वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हुआ है वो कितना हुआ है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर इसने कितना मतलब जो है ट्रेवल किया है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं सबसे पहले कि डिस्टेंस मूव्ड बाय वाटर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, पहले मैं क्या मान रहा हूँ, ए से पी पॉइंट तक जो है डिस्टेंस यहाँ पर वाटर ने कितना मूव किया होगा। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां से देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना मिल जाता है, स्पीड इंटू टाइम मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस इसने मूव करा होगा, ठीक है, तो एक मिनट देख लेता हूँ। चलो वो तो हमने लिखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी इसको चलो ऐसा करो, D1 डिस्टेंस कंसिडर कर लो। ठीक है, तो मैंने इसे कह दिया कि D1 डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है वो कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब आप देखोगे फर्स्ट वाले एंड पे जो यहाँ पर पानी की वेलोसिटी है वो कितनी है, v1 है, और टाइम यहाँ पर कितना लगा है, डेल्टा टी लगा है। तो v1 इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस आपने जो ये ट्रेवल हुआ है वो कितना हुआ है, ए से बी तक। और उसी तरीके से आप यहाँ पर जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो फ्रॉम डी टू ई। ठीक है, तो दूसरा वाला जो एंड है वहां पर भी क्या हुआ है, डी से ई तक जितना पानी मूव करा उसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करा है, यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और मैं इस डिस्टेंस को बोल देता हूँ D2 इज इक्वल टू v2 जो वेलोसिटी है दूसरे एंड पे, और टाइम हमारा डेल्टा टी है। ठीक है, बिकॉज टाइम जितना लेफ्ट साइड में चेंज हुआ है उतना ही राइट साइड में भी चेंज हुआ होगा। जितने टाइम में लेफ्ट साइड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वाटर शिफ्ट हुआ है, उतने ही टाइम में पॉइंट डी से पॉइंट ई तक हुआ होगा। इसलिए कोई भी ये नहीं सोचेगा कि भाई ये डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की नहीं हुई। डेल्टा टी टाइमिंग सेम है। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइमिंग सेम है, जिसमें पॉइंट ए से बी तक शिफ्ट हो गया, और दूसरी साइड पे क्या हुआ, उतना ही पानी क्या हुआ, आगे जाके शिफ्ट हो गया आपका डी से ई तक। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, डिस्टेंस कैलकुलेट करा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी वही सारी सेम चीजें हैं। तो A1 हमने एरिया लिया था, V1 इसकी वेलोसिटी है लेफ्ट साइड पे, V2 इसकी राइट साइड में वेलोसिटी है V। और ये आप देख सकते हो, ये जो इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, ये इन्होंने डिस्टेंस दिखाया है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, V1 डेल्टा टी है, और दूसरी साइड पे जो डिस्टेंस हुआ कैलकुलेट वो V2 डेल्टा टी है। H1 लेफ्ट साइड से हाइट है, H2 राइट साइड से हाइट है। ठीक है, और एरिया 1 इधर का एरिया है, और दूसरी तरफ एरिया A2 दूसरी तरफ है। प्रेशर अभी हमने कंसिडर नहीं किया, प्रेशर को अभी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली काम हमने यही करा कि हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले अब क्या करेंगे, हम डेल्टा वी कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं यहाँ पर।
तो अब एक चीज और कंसिडर करनी है जो कि प्रेशर है। तो लेफ्ट साइड पे जो प्रेशर की वैल्यू है, यानी कि पानी इधर से जो एंटर हो रहा है पाइप में, उसकी वैल्यू हमने प्रेशर की मानी है कि पानी में प्रेशर कितना है, P1 प्रेशर है। और ये जो दूसरी साइड से पानी यहाँ पर बाहर को आ रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है पानी का, वो हमने P2 प्रेशर कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये दो फैक्टर और हैं, P1 और P2, जिसको हमें कंसिडर करके पहले से रखना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर या जो भी लिक्विड है, ठीक है, वाटर जरूरी नहीं है, कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर या लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये ए से बी जो लेफ्ट साइड में मूव हुआ पानी, और आपका राइट साइड में जो पाइप में डी से ई में मूव हुआ पानी, उसका हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, आपका जो ये वेलोसिटी जो भी है, ठीक है, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे, कि जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर जो है मतलब जिस वेलोसिटी से वो बह रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वॉल्यूम के बारे में ही था, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ी थी, तो उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से जो यहाँ पर पानी एंटर करेगा A1 V1, और टाइम यहाँ पर डेल्टा टी है, बिकॉज टाइम को भी हमने कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हम डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, कि डेल्टा टी टाइम में जो है पानी यहाँ पर, वॉल्यूम जो है पानी का कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड से आपका जो है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, जो आपका ए से क्या कर रहा है, बी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, A1 V1 इंटू डेल्टा टी हो गया। उसी तरीके से राइट हैंड साइड से जो यहाँ पर करेगा, वो A2 V2 डेल्टा टी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, ये लिखा था इधर वाले पैराग्राफ में, ये तो चलो, ये तो वर्क डन की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू उसकी है वॉल्यूम की, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, P1 डेल्टा वी कर दिया था, और डेल्टा वी की जो वैल्यू वो आपकी A1 V1 डेल्टा टी हो गई। और एक एक चीज आपको ध्यान यहाँ पर रखनी है, कि दोनों साइड पे जो यहाँ पर वॉल्यूम आपका जो डिस्प्लेस हो रहा है पानी का, वो बिल्कुल सेम होगा, बिकॉज पानी जिधर, मतलब जो आपका लेफ्ट साइड से शिफ्ट हुआ होगा आगे, वही पानी जो है राइट हैंड साइड से आगे जाके शिफ्ट होके डी से ई चला जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है, वो आपकी पानी की जो वैल्यू है, जो वॉल्यूम है, वो आपका सेम होगा। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो आपका जो डेल्टा वी है, मैं इसको डेल्टा V1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज डेल्टा वी की जो वॉल्यूम जो चेंज जो है, वो दोनों साइड पे सेम हुआ है। तो ये आपका हो गया, ये वाला जो आपका पानी है, वो कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, लेफ्ट साइड का मतलब ए से बी तक जो डिस्प्लेस हुआ है वॉल्यूम। और उसी तरीके से डेल्टा वी जो हो जाएगा, वो दूसरी साइड पे जो हो रहा है, वो A2 V2 डेल्टा टी के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा टी भी दोनों साइड में सेम है। तो ये आपका कौन सा वाला है, राइट हैंड साइड वाला है, जो कि डी से ई तक आपका वॉल्यूम जो पानी का वो डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ए से बी जो हो रहा है वो डेल्टा बी है, और उतना ही वॉल्यूम डी से ई में शिफ्ट होगा, डेल्टा वी, जो कि आपका A1 V1 डेल्टा टी, अगर हम लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे वेलोसिटी और एरिया, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, A2 V2 डेल्टा टी होगा। अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन यहाँ पर अगर मैं W1 निकालता हूँ, तो W1 जो वर्क डन है, वो वर्क डन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि पाइप का जो लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा है, उसमें पानी के ऊपर जो है, मतलब फ्लूइड के ऊपर कितना काम किया गया है, ठीक है, या पानी की तरफ से जो है कितना काम हुआ है, वर्क डन। तो वर्क डन का हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, वो क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और हमें ये पता है फोर्स जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। ठीक है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, या प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और ये क्या हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये P और A, अगर हम W1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में प्रेशर 1 है, P1, और A1 ये इतना हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था वो हमारा D1 है, जो कि V1 डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे D1 ले लिया, तो ये हो गया P1 A1, और D1 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से रख दूंगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर कंसिडर कर लेता हूँ, तो P1 A1, और ये हो गया V1 डेल्टा टी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
तो इतना कर लिया। अब उसके बाद W1 की जो हमें वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी। अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि अभी हमने यहाँ पर जो A1 V1 डेल्टा टी है उसी को क्या लिखा है, यहाँ पर डेल्टा V लिखा है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो A1 V1 डेल्टा टी है ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, डेल्टा V में चेंज हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो यहाँ पर वाटर का हो रहा है या लिक्विड का हो रहा है। तो ये हो गया आपका P1 डेल्टा V। ठीक है। और उसी तरीके से जब आप यहाँ पर W2 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे सेम तरीके से, तो W2 भी जो आपको मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, P2 डेल्टा V मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि W2 का भी एक्सप्रेशन आप वैसे ही निकालोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह आप क्या रखोगे, प्रेशर इंटू एरिया, यानी कि P2A2। और उसके बाद उसके आगे का जो होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा, V2 डेल्टा टी होगा। तो आप क्या करोगे, A2 V2 डेल्टा टी जब लिखोगे तो A2 V2 डेल्टा टी किसके बराबर है, ये वापस से फिर से डेल्टा V के बराबर है। तो A2 V2 डेल्टा टी की जगह यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा V लिख दिया। तो W2 की जो वैल्यू है वो मेरी P2 डेल्टा V के बराबर होगी। तो ये क्या हो गए, हमारे वर्क डन हो गए। जो मतलब ये है कि वर्क डन हमारा किस पर हो रहा है, फ्लूइड के ऊपर हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक चीज का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि लाइक टर्म्स यहाँ पर अलग सर अलग यहाँ सर यहाँ डेल्टा वी कैसे आया उसके बाद, मतलब A1 D1 के बाद? क्या चीज, सर यहाँ जो P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी था, उसके बाद ये P1 डेल्टा वी कैसे आया? अरे ये जो आपका ये जो था ना A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है, तो इसी को तो अभी हमने ऊपर यहाँ पर ये लिखा था ना कि A1 V1 डेल्टा टी जो है वो आपका चेंज इन वॉल्यूम है। हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, तो वही डेल्टा वी आ गया। और उसी तरीके से जब आप यहाँ पर W2 की वैल्यू निकालोगे सेम तरीके से, तो वो आपकी P2A2 D2 हो जाएगी, और D2 की वैल्यू क्या है, V2 इंटू डेल्टा टी है। और A2 V2 डेल्टा टी वापस से फिर से क्या हो जाएगा, वो डेल्टा वी बन जाएगा। ये A2 V2 डेल्टा टी ये आपका सेम चेंज इन वॉल्यूम है, वो भी आपका डेल्टा वी के बराबर ही रहेगा। तो वर्क डन जो आपका सेकंड वाले के केस में जो दूसरी तरफ पाइप का क्रॉस सेक्शन है उधर जो वर्क डन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, P2 डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज और जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि वर्क डन ऑन द फ्लूइड और वर्क डन बाय द फ्लूइड। ठीक है, बस उस चीज को थोड़ा सा और समझ लो यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जैसे आपका लिखा है ना, क्या बोलते हैं, द वर्क डन बाय द फ्लूइड एट द अदर एंड। ठीक है, तो ये तो आपका जो वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्लूइड की वजह से हो रहा है, यानी कि जो हमने W1 और W2 की अभी वैल्यू कैलकुलेट की है वो आपकी किसकी वजह से हो रही है, बाय द फ्लूइड। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो W1 और W2 जो अभी हमने कैलकुलेट करा है वो बाय द फ्लूइड है। लेकिन अगर हम सेम उसका जस्ट अपोजिट बोल देते हैं, मान लो जो सेकंड वाला केस है, ठीक है, सेकंड वाला जो क्रॉस सेक्शन पे जो वाटर फ्लो होके बाहर की तरफ जा रहा है, अगर मैं उसको वर्क डन बाय द फ्लूइड की जगह मैं वर्क डन ऑन द फ्लूइड बोल दूंगा, तो वो जो मेरे को P2 डेल्टा भी मिल रहा है वो माइनस P2 डेल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का तरीका वही है कि पानी ने कितना काम किया उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि पानी पानी के ऊपर कितना काम हुआ। मतलब पानी के ऊपर जितना काम हुआ होगा पानी उतना ही तो काम करेगा। ठीक है, तो उसको अगर नेगेटिव सेंस में बोलेंगे तो उसके आगे क्या लग जाएगा, बस माइनस साइन लग जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेट जो वर्क डन है वो हम यहाँ पर निकाल देंगे, और जो टोटल वर्क डन हम निकालेंगे वो क्या होगा, ऑन द फ्लूइड होगा, यानी कि फ्लूइड के ऊपर कितना काम हुआ है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर वापस चलते हैं। तो ये W1 ये मिल गया था, ये जो है ये आपका क्या है, वर्क डन बाय द फ्लूइड। ठीक है, ऑन साइड वन। और उसी तरीके से ये वाला जो है ये क्या आपका, वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन साइड टू। और इसी के सेंस में अगर मैं लिखना चाहूं कि जो वर्क डन है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना होगा। ठीक है, ऑन द फ्लूइड ऑन साइड टू, तो वो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा W2 का। तो वो मेरे को जो वर्क डन मिलेगा वो कितना हो जाएगा, माइनस P2 डेल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम नेट वर्क डन निकालना चाहते हैं यहाँ पे, नेट वर्क डन। ठीक है, तो नेट वर्क डन
बाय द फ्लूइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेट वर्क डन हो गया ये कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 अगर करोगे भी तो ये जो आपका W2 है वो मतलब W1 प्लस W2 करोगे तो ये आपका जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, W1 की जो वैल्यू वो है आपकी P1 डेल्टा V और प्लस, और फिर यहाँ पर जो W2 है वो हमारा क्या माइनस का है, यानी कि P2 डेल्टा V है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने ये करा क्यों है, क्योंकि हम बेसिकली दिखाना क्या चाह रहे हैं कि फ्लूइड के थ्रू कितना काम हुआ है और फ्लूइड के ऊपर कितना काम हुआ है, ठीक है। तो फ्लूइड के ऊपर कितना काम हुआ है अगर हम वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि फ्लूइड के द्वारा कितना काम हुआ है, तो उसमें से हमें ये चीज पता लग जाएगी कि फ्लूइड की वजह से कितना टोटल नेट काम हुआ है, ठीक है। मान लो कि फ्लूइड ने 10 जूल का काम किया और फ्लूइड के ऊपर जो काम यहाँ पर हो रहा है मान लो 5 जूल का हो रहा है, तो हमें ये निकालना है अगर कि नेट वर्क फ्लूइड के द्वारा कितना हुआ या फ्लूइड की वजह से कितना हुआ, तो 10 जूल में से 5 जूल को माइनस करना पड़ेगा तभी हमें नेट वर्क डन मिल पाएगा। तो दूसरी साइड पे हम ये मान लेते हैं कि भाई फ्लूइड के ऊपर काम हुआ होगा, सारा का सारा काम जो वो फ्लूइड यहाँ पर उसके ऊपर नहीं किया जा रहा, पहले काम फ्लूइड ने किया उसके बाद फ्लूइड के ऊपर काम हुआ और फिर हमने यहाँ पर नेट वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट की। तो W1 प्लस W2 जो यहाँ पर मिला या ये जो हमें मिल जाएगा नेट वर्क डन की वैल्यू, ये हमें क्या मिल जाएगी P1, ठीक है, डेल्टा वी में इसमें से कॉमन ले लेता हूं और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज ये पता है, पहले हमें एक स्टेटमेंट ये समझना पड़ेगा जो बर्नौली ने बोला है कि जो नेट वर्क डन फ्लूइड आपका करेगा वो फ्लूइड की जो आपकी इंटरनल वो जो आपकी क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और जो उसकी टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज लेकर आएगा, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो द वर्क डन बाय द फ्लूइड by the fluid is equal to the change in its total kinetic energy and gravitational potential energy, ठीक है। तो टोटल वर्क डन जितना फ्लूइड के द्वारा होगा या फ्लूइड की वजह से होगा वो आपका किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, पहले आपको यहाँ पर m जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या आप यहाँ पर बोल सकते हो जो डेल्टा m की वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा एम मतलब कि ये जो फ्लूइड आपका ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो है डी से लेके ई तक डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पर जो मास है फ्लूइड का वो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा हम उसको कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है डेंसिटी का, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां से जो मैं मास की अगर वैल्यू को निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं यानी कि चेंज इन मास यहाँ पर कितना हुआ है तो वो रो इंटू डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे और हमें यहाँ पर जो डेल्टा एम की वैल्यू है यानी कि चेंज इन मास फ्लूइड का कितना हो रहा है जब वो ए से बी तक मूव कर रहा है या फिर डी से ई तक मूव कर रहा है, और डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा। अगर मान लो हम वाटर को यूज कर रहे हैं तो हम 1000 लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेना, मान लो अगर न्यूमेरिकल वगैरह आता है उस केस में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई आपकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या रो इंटू डेल्टा वी में बोल देता हूं, तो ये हो गया आपका रो इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम क्या कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और जो बर्नौली का यहाँ पर स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है। तो ये देखो ये हमने डेल्टा एम की वैल्यू निकाली, ठीक है। डेल्टा एम बेसिकली क्या है, रो डेंसिटी इंटू डेल्टा वी, ये डेल्टा वी की वैल्यू है A1 V1 इंटू डेल्टा टी, ये आपका रो इंटू डेल्टा वी हो गया। तो ये हो गई आपकी चेंज इन मास की वैल्यू है डेल्टा एम की वैल्यू, और डेल्टा एम की वैल्यू जो है दोनों साइड पर सेम रहेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम होगी राइट हैंड साइड पे भी सेम होगी, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम वहां पर सेम है और डेंसिटी भी आपकी कांस्टेंट है, ये पहले से आप मान के चल रहे हो, क्योंकि एक साइड से जब फ्लूइड एंटर होगा और दूसरी साइड पे निकलेगा तो उसकी डेंसिटी में तो कोई फर्क आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बीच में फ्लूइड को चेंज करना पड़ जाएगा या फ्लूइड अपने आप चेंज हो जाएगा, तो डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी और डेल्टा भी हमें पता है दोनों साइड पे पहले से कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर क्या निकालते हो
ये निकालते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये हाफ हो गया, ये एम हो गया, वी स्क्वायर का मतलब दोनों साइड का आप क्या निकाल रहे हो, डेल्टा के निकाल रहे हो, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या होगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको करते हैं। और उसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ये डेल्टा यू, ये आपका क्या हो जाएगा, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, ठीक है। तो बस इतना करना है और फिर इनको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो ये मेरा डेल्टा एम हो गया। अब इसके बाद जो है मैं क्या निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ। तो मैं कह देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑन वन साइड, जो फर्स्ट वाली साइड है, लेफ्ट वाली साइड, उस पे जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ डेल्टा एम वी स्क्वायर, ये आप बोल सकते हो। यानी कि चेंज इन मास कितना हुआ इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पहले से ही पता है। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ लिखा, एम यानी कि डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, रो इंटू डेल्टा वी है। तो ये रो इंटू डेल्टा वी होगी। और वी स्क्वायर का मतलब जो यहाँ पर पहली वाली साइड पे जो वेलोसिटी है वो कितनी, वी वन है, तो वो वी वन का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो के टू की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू डेल्टा एम वही रहेगा, और वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी ऑन साइड टू जितनी भी होगी, इसको वी वन ही लिख देते हैं, इसको यहाँ पर वी टू लिख देता हूँ। तो ये हाफ हो गया, डेल्टा एम की वैल्यू वही रहेगी, रो इंटू डेल्टा वी। और राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर वेलोसिटी वो कितनी होगी, वी टू स्क्वायर हो गई। अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा के निकालना चाहूँ, तो डेल्टा के की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, के टू माइनस के वन हो जाएगी, यानी कि हाफ रो डेल्टा वी वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो डेल्टा वी इंटू वी वन स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर कॉमन क्या आगे दिख रहा है, वो आप बाहर लिख लोगे। हाफ आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में रो कॉमन दिख रहा है, डेल्टा वी कॉमन दिख रहा है, और अंदर फिर क्या बचेगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड के लिए निकाल लेते हैं। तो U1 जो एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए बोल देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। और mgh का मतलब क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करो तो वो mgh1 हो जाएगा। m का मतलब क्या है, बेसिकली डेल्टा m की हम बात कर रहे हैं, जो चेंज इन मास है, जो हमने मास यहाँ पर कैलकुलेट किया वो इंटू जी इंटू एच वन। और डेल्टा एम की जो वैल्यू वो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, किसके बराबर है, रो इंटू डेल्टा वी के बराबर है। तो ये हो गई रो इंटू डेल्टा वी इंटू जी इंटू एच वन। और इसी तरीके से आप U2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, वो आपको क्या मिल जाएगी, रो इंटू डेल्टा वी इंटू जी इंटू एच टू मिल जाएगी, सेम तरीके से। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 हो जाएगा। यानी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द राइट हैंड साइड माइनस चेंज इन, मतलब माइनस ये जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है भाई, ये राइट हैंड साइड से ही ज्यादा क्यों है, बिकॉज हमने H2 को क्या कंसीडर किया है कि H2 यहाँ पर ज्यादा है H1 से, ठीक है। तो U2 माइनस U1 जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल्टा वी इंटू जी एच टू माइनस रो इंटू डेल्टा वी जी एच वन, ठीक है। अब जो जो कॉमन है उसको बाहर लिख लोगे, तो ये आपको मिलेगा रो डेल्टा वी और जी, ये आपका कॉमन है, और H2 माइनस H1 ये आपका अंदर ब्रैकेट में बचेगा। तो ये आ गई आपकी डेल्टा यू की वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो आपने वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी, ये थी आपकी किसकी, डेल्टा के की वैल्यू, ठीक है। अब ऊपर जो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा था, ये वाला, द वर्क डन बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही बर्नौली का स्टेटमेंट है। और अब बस अब हम इसी को यूज कर लेंगे। तो कहने का मतलब है, जो यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है, यानी कि चेंज इन वर्क डन, वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डेल्टा के प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर है, ठीक है। तो ये बताओ, इतना क्या आपको समझ आ गया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक कि ये चीज नहीं समझ आई? चलो, तो अब बस हम बर्नौली का स्टेटमेंट यूज करके लगा देंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू की जो हमें वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी, वो हमें मिली थी जो W1 माइनस जो आपका W2 था, ठीक है।
ये मिला था ना, ये थे आपके डेल्टा डब्ल्यू, या जो चेंज इन वर्क डन जो था, या नेट वर्क डन जो था, ठीक है। तो ये डब्ल्यू नेट की वैल्यू है। तो ये जो आपको मिली थी, ये आपकी वैल्यू ये है, डेल्टा वी इंटू P1 माइनस P2, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। ये डेल्टा डब्ल्यू मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये डब्ल्यू नेट लिख देता हूँ उसको। तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या है, डेल्टा वी इंटू P1 माइनस P2। तो ये क्या हो गया, नेटवर्क डन बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें अभी मिली थी वो कितनी मिली थी, हाफ रो, और उसके बाद क्या था, हाफ रो डेल्टा वी ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो हाफ रो डेल्टा वी ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हो गया आपका, ये हो गया डेल्टा के का। अब डेल्टा यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा यू अभी हमने कैलकुलेट करा है, रो इंटू डेल्टा वी, रो इंटू डेल्टा वी इंटू जी, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है। इतना आपको मिल गया। अब आप ये देख रहे होगे कि दोनों साइड जो है आपको यहाँ पर डेल्टा वी कॉमन दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वी है और राइट हैंड साइड में भी, दोनों में आपको डेल्टा वी दिख रहा है। तो डेल्टा वी से क्या करोगे, आप यहाँ पर डिवाइड कर दो इक्वेशन को, या डायरेक्टली भी आप कैंसिल करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज राइट हैंड साइड में आपका पूरा जो एक्सप्रेशन है एडिशन में है, लेकिन दोनों के एडिशन में डेल्टा वी कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले डेल्टा वी से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख लो, या तो कि डिवाइडिंग the equation on both sides by delta v। तो डेल्टा वी से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो मिलेगा वो मिलेगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, प्लस उसके बाद रो जी H2 माइनस H1, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो 1 1 वाले टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड में ले जाओ, और जो 2 वाले टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड में लेने दो। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। तो 1 वाले टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू। अब दूसरी साइड में मैं जो P2 वाले टर्म्स हैं, 2 वाले टर्म्स हैं, वो सारे ले आता हूं। तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस पूरी क्वांटिटी को, यानी कि लेफ्ट हैंड वाली साइड जो है वो आपकी यहाँ पर राइट हैंड वाली साइड के बराबर है, तो इन दोनों को सपोज अगर मैं कह देता हूँ कांस्टेंट के, कोई भी कांस्टेंट के हो सकता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, जनरलाइज्ड फॉर्म लिख देता हूँ इसकी, ठीक है, फॉर जनरल कंडीशन, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, या कुछ भी के, कुछ भी बोल सकते हो। तो बस यही आपको एंड में प्रूफ करना होता है। तो P बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी होता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर पानी के फ्लो में चेक करते हो, तो तीनों का जो सम है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि पाइप में जैसे हमने क्या माना था, 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया था, एक लेफ्ट हैंड साइड पे जहां से पानी एंटर हो रहा था, और एक राइट हैंड साइड पे जहां से पानी बाहर निकल रहा था। तो दोनों साइड के लिए एक्सप्रेशन बिल्कुल ट्रू है। यानी कि इन तीनों की जो वैल्यू है, किस किस की वैल्यू, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर लेफ्ट हैंड साइड मान लो पॉइंट 1 पर इन तीनों की वैल्यू 100 के बराबर है,
तो दूसरा जो पॉइंट है, हमने यहाँ पर जो 2 पॉइंट कंसिडर किया था, यहाँ पर भी इन तीनों की जो वैल्यू है वो 100 के बराबर ही होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन का मैं एक बार आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं ऊपर चल के। देखो ये है, ये लिखा था कि द सम ऑफ द प्रेशर, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स अ कांस्टेंट। तो ये था, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताई थी कि इसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, कि आपका जो फ्लूइड है वो बहुत ही लो विस्कोसिटी का होना चाहिए, या फिर उसकी विस्कोसिटी लगभग लगभग 0 के बराबर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो बस यही आपका कंप्लीट स्टेटमेंट है बर्नौलीज इक्वेशन का। ठीक है, अब आ गया सभी को समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब एक काम ये करोगे कि जिसको कल नहीं समझ आया था, ठीक है, और जिसने मेरे को टीप के भेजा था, वो अब दोबारा ये करके भेजोगे मेरे को, जब हमारी अभी सेकंड वाली क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, इसको बर्डन मत मानो अपने ऊपर कि हमें दोबारा करना पड़ रहा है, इसको दोबारा कर लोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक एक पॉइंट सारी चीजें अभी जो समझाई है ना ये, ठीक है, कि डेल्टा के क्या है, डेल्टा यू क्या है, W1, ये W कैसे आया, W1 कैसे कैलकुलेट करा, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करा, ठीक है, प्रेशर या फोर्स की वैल्यू कैसे आई, डेल्टा V कैसे आया, डेल्टा M कैसे आया, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो ऐसे ही मेरे को कंप्लीट एक्सप्लेन आपका मतलब अब चाहिए जो आप अब करके दोगे बर्नौली इक्वेशन का। ठीक है, तो मैंने आपके लिए दूसरी बार मेहनत करी है, तो आप भी मेरे लिए दूसरी बार मेहनत करके दोगे। तो क्लास के बाद जो है सभी लोग मेरे को भेजना ये वाला दोबारा से करके। अब आपको अच्छे से समझ आ गया, तो मेरे को भी ये पता चल जाएगा कि हाँ आपने सही करा डेरिवेशन। ठीक है, तो अब ब्रेक ले लेते हैं एंड 8:35 पे मिलेंगे फिर।